हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीवी टेलीटॉक्स में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी ये रिश्ता क्या कहलाता है का आज का एपिसोड लेके। एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है और बहुत ही इमोशनल भी है, जहाँ पे हम देखने वाले हैं कि अरमान जो होता है वो अभीरा के सामने सारी सब चीज़ें कन्फेस करने वाला है, जहाँ पे वो उसे बताने वाला है कि मायरा ही उसकी पुक्की है। पर यहाँ पे हम देखने वाले हैं एपिसोड की शुरुआत में कि जो अभीरा होती है वो हर दिन अपने डायरी में लिखे हुए हर आश्रम का, अनाथ आश्रम के नंबर को डिलीट करती है, जहाँ पे उसकी पुक्की का पता नहीं चलता उसे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलता है कि भीरा को वो बताने ही जाता है। तभी यहाँ पे दादी सा आ जाती है और उसे बोलती है कि तुम्हें गीतांजलि को छोड़ने जाना है तो तुम उसे जाके छोड़ के आओ। तभी वो चला जाता है, पर वो उसे बताने ही जाता है, पर वो उसे बता नहीं पाता है। तभी देखते हैं हम कि दादी सा जो होती है वो अभीरा के पैर में मलहम लगाती है और उससे बोलती हैं कि दर्द को, जख्म को खुदेरने से वो और बढ़ेगा, ना कि तुम्हें कोई सुकून मिलेगा। तो तुम दर्द के साथ मत जियो, हम दर्द ढूंढ के रहो, हम दर्द के साथ जियो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे आगे बढ़ने के लिए सलाह देती है। पर यहाँ पे हम देखते हैं दूसरी तरफ की जो अरमान होता है वो अभीरा को ये सब कन्फेस करने के लिए पहले जाता है, तो गीतांजलि से सब चीज़ें बताता है कि वो चाहता है कि वो अभीरा को सब सच बता दे, पर वो उसे नहीं बता पाता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अभीरा जैसे ही उसे गीतांजलि को वो सब चीज़ें बताता है कि अभीरा 7 साल से अपनी बेटी के लिए आज भी तड़प रही है। तुम जिस तरीके से 7 मिनट भी उसके लिए लेट हो जाता है तो तुम्हें परेशान हो जाती हो, तो वो 7 साल से तड़प रही है अपनी पुक्की के लिए और उसे ढूंढ रही है। और मैं इतना सेल्फिश नहीं हो सकता कि एक माँ के अपने अपने डर के आगे एक माँ के दर्द को ना समझूं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गीतांजलि होती है वो उसे बोलती है कि ठीक है तुम जाके उसे बता दो सब कुछ। पर वो नहीं, उसे बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे लिए कितना टफ है ये सिचुएशन, ये सब कहना, पर मैं तुम्हारे लिए तुम बहुत ही अच्छी हो, तुम्हारा दिल बहुत ही बड़ा है गीतांजलि। और इतना सब कुछ बोल के वो उसे थैंक यू भी बोलता है। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बहुत ही अपने दिल पे पत्थर रख के उसे ये बोलती है, क्योंकि वो उसके साथ, मायरा के साथ उसकी फीलिंग्स जो अटैचमेंट्स है वो बहुत ही अच्छी हो गई है, जिसकी वजह से वो ये सब चीज़ें फेस करने से भी डर रही है। पर फिर भी वो खुद को समझा के उसे बोलती है कि ठीक है तुम जाके अभीरा को सच बता दो। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं क्रिश जो होता है वो अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ बात करता रहता है। तभी यहाँ पे कियारा जो होती है वो उसके ऊपर नज़र रखती है और वो देखती है कि, तो वो बोलती है कि ये क्रिश भैया ज़रूर किसी और से बात कर रहे हैं और ये तानी को धोखा दे रहे हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलते हैं कि हाय लव, मैं थोड़ी देर में ही आता हूँ। तो वो समझ जाती है कि ये तानी से बात नहीं कर रहा है, पक्का है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उस नंबर को देखने जाती है कि कौन है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो देखती है जैसे नंबर, तो उसने सारे नंबर और मैसेजेस डिलीट कर दिए होते हैं। और यहाँ पे वो जैसे ही रेडी होके आता है तो जो कियारा होती है वो उसके फ़ोन से वो नंबर देखने के लिए ही जाती है, तो आधा ही नंबर लिख पाती है, लास्ट के 3 डिजिट नहीं लिख पाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि तभी जो अरमान होता है वो उसे सच बताने के लिए आता है। पर अभीरा जो होती है वो आटा लेने के लिए जाती रहती है किराने की दुकान पे। पर दादी साहब उसे बोलती है कि तुम ये कुछ सामान और है लेते आओगी क्या? तो वो बोलती है कि दादी साहब मैं किराने की दुकान तक ही जा रही हूँ, तो कुछ ये बाद में लेके आ जाऊँगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अरमान उससे कुछ कहना चाहता है, पर वो उसे कहने नहीं देती। दादी साहब उसे बोलती है कि तुम अपने काम पे जाओ और काम करो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बताती है कि अभी तो वो उसे काम करने दो, तुम उसकी लाइफ में और परेशानियाँ मत खड़ी करो, तुम तो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हो, तो तुम उसके लिए क्यों इस तरीके से परेशानियाँ बढ़ा रहे हो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उसे बोलती हैं कि तुम ये बहुत ही गलत कर रहे हो अरमान। तभी यहाँ पर हम देखते हैं एक दूसरी तरफ की तानी जो होती है वो अंशुमन को इस तरीके से देखती है तो वो बहुत ही परेशान रहती है। हालांकि अंशुमन की तबीयत बहुत ख़राब रहती है, उसे बहुत तेज़ फीवर आ जाता है, पर वो अभी भी तानी से बोलता है कि क्या कोई ऐसी दवा है जिससे मैं अभीरा के दर्द को और उसकी तकलीफ़ को दूर कर सकूं। वो मैं उसके लिए कितना कुछ करना चाहता हूं, पर वो आज भी मूव ऑन नहीं करना चाहती है। वो आज भी एक लड़के के लिए ही अपना प्यार, अपना दर्द, अपना सब कुछ छुपा के रखी है। वो उस लड़के से के लिए ही सब कुछ करना चाहती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि तानी उसे समझाती है कि भैया आप अभी दवाई खा के आप आराम कर लीजिए, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पर वो बोलता है कि तानी मैं नहीं कर सकता, क्या करूं मैं क्या उसके दर्द को ले सकता हूं क्या? तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि तानी उसे पूछती है कि लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या है, आपको क्या चाहिए भैया? तो वो बोलता है कि मुझे अभीरा चाहिए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अभीरा के लिए बार बार रोने लगता है। और यहाँ पे तानी उसको समझाती है पर वो उसे नहीं समझ पाता है। और
बोलता है कि मुझे तानी अभीरा की सारी तकलीफ़ को दूर करने के लिए कुछ तो मैं क्या करूँ ऐसा। पर वो उसे समझाते हैं, तब तक वो सो जाता है धीरे धीरे। और यहाँ पे जो विद्या होती है उसकी आंखें ठीक हो जाती है, पर वो फिर भी अभी अरमान को यहाँ पे रोकने के लिए उसने आँखों का बहाना किया होता है कि मेरी आंखें अभी भी ठीक नहीं हुई है। और यहाँ पे तभी दादी साहब आती हैं और उसे वो बिस्किट खिलाते हैं और चाय और टोस्ट ला के रखी रहती है उसके लिए खिलाने के लिए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि दादी साहब उसे बोलती है कि तुम कब तक अरमान को इस तरीके से यहाँ पे रोक के रखोगी। और यहाँ पे अरमान जो होता है वो उसे बोलता है कि दादी साहब जो होती है वो बोलती है कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है, तो उस लड़की को तुम क्यों रोक रही हो। और अगर वो अरमान नहीं गया यहाँ से तो वहाँ पे मायरा और गीतांजलि उसका इंतज़ार कर रही हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो इसे ये इस तरीके से बताती है रहती है। तभी जो विद्या होती है वो बोलती है कि मासा आपको क्यों नहीं दिख रहा है, जब मेरी आंखें ठीक नहीं थी तो भी मैं ये चीज़ें देख पा रही थी कि अरमान और अभीरा आज भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, बस उनके बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आ चुकी है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि दादी साहब को वो समझाती हैं कि एक दिन वापस से ये दोनों लोग फिर से एक साथ आएंगे। और वो उसे बताती हैं कि ये अरमान और अभीरा और उसकी पुक्की की लाइफ फिर से एक बार आगे बढ़ेंगे और वो लोग एक साथ रहेंगे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि दादी साहब उसे बोलती हैं कि तुम क्यों बार बार उस लड़की को तकलीफ़ देना चाहती हो विद्या। उस लड़की को देखो तुम, कितनी वो टूट चुकी है, उसकी तकलीफ़ कितनी है कि वो कभी किसी से कुछ कह भी नहीं पाती। और वो अरमान जो है वो बार बार केवल उसे तकलीफ़ देता है। और उसकी वजह से वो गीतांजलि की क्या गलती है, हर बार उसकी वजह से लड़की क्यों दुख झेले। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो मायरा होती है उसके लिए जो गीतांजलि है वो एक गिफ्ट लेके आती है। और तभी वो पैक करने के लिए बोलती है तो वहाँ पे एक छोटी बच्ची आ जाती है और वो उसे बोलती है कि मुझे यही गिफ्ट चाहिए, पर वो जिद करने लगती है कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए। और यहाँ पे मायरा के लिए जो गिफ्ट ली रहती है तो वो बोलती है कि आप इसे जल्दी से रैप करके दे दीजिए प्लीज़। तो वो उसे जैसे ही देती है तो उसके लिए उसकी माँ बोलती है कि क्या आप मुझे ये दे सकती हैं। तो बोलती है कि नहीं नहीं, मैं अपनी बेटी को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती और किसी को नहीं दे सकती। और इतना बोलने के बाद फिर जो शॉपकीपर होता है वो उसे लेके जाता है दूसरी जगह पे दूसरे गिफ्ट दिखाने के लिए। और वो यहाँ पे हम देखते हैं कि मायरा के लिए वो बहुत ही पॉजिटिव हो जाती है और वो बोलती है कि नहीं, मैं अपनी बेटी को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती और मुझे अरमान को ये बताने से रोकना ही पड़ेगा। और यहाँ देखते हैं कि अरमान जैसे ही अभीरा घर आती है तो वो अरमान उसे रोक लेता है और उसे सच बताने के लिए उसकी पैर में गिर के उसका पैर पकड़ के उसे रोने लगता है, उसे माफ़ी मांगता है कि आज ये माफ़ी मांगना ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी है अभीरा, तुम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। पर लेकिन वो उसको इतना कुछ बोलती है, पर वो पूछती है कि बट किस बात की माफ़ी मांग रहे हो तुम अरमान। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कियारा जो होती है वो घर से निकल जाती है ज्वेलरी शॉप के लिए और काम से बाहर जाती है शादी की शॉपिंग के लिए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी गाड़ी में आके गीतांजलि बैठ जाती है और वो उसे बोलती है कि मुझे प्लीज़ आप वहाँ पर छोड़ दीजिए, मुझे जहाँ जाना है। तो उसे बोलती है कि तुम लेकिन हो कौन, आप ऐसे कैसे बैठ सकती हो मेरी गाड़ी में। तभी वो उसे बोलती है कि आप मेरा पर्स ले लीजिए, मेरे सब कुछ ले लीजिए, पर मुझे वहाँ पे छोड़ दीजिए जहाँ पे मुझे जाना है। तो उसे उसके ऊपर ट्रस्ट होता है और वो उसे लेके जाती है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अरमान जो होता है वो अभीरा से सारी चीज़ें कन्फेस करता रहता है कि प्लीज़ अभीरा तुम मुझे माफ़ कर दो और मुझसे जो भी भूल हुई हो, मुझे जो भी गलती की सज़ा है वो मुझे दे दो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम एक बहुत ही अच्छी पेरेंट बनती, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें पुक्की से दूर किया और सिर्फ रीज़न ये दिया कि तुमने उसे जन्म नहीं दिया, जबकि तुमने हमेशा उसे प्रोटेक्ट किया और एक अच्छी माँ बनने का सारा कर्तव्य निभाया था तुमने। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो हर चीज़ें उसे बताता है कि तुमने खुद को अपनी जान की बाजी लगा के तुमने उसे प्रोटेक्ट किया था, उसे उस बॉक्स में इसलिए रखा कि गुंडे की नज़र तुम्हारे ऊपर चली जाए और तुम उसे बचा पाओ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सब चीज़ें वो बोल रहा होता है। तभी ये सब सुन के वो उसे रोने लगता है बहुत और अभीरा से माफ़ी मांगता रहता है, पर वो उसे बताने कि मैंने बहुत देर कर दी अभीरा, मैं कि इतना सेल्फिश हो गया था और मैंने हमेशा तुम्हें सेल्फिश बोला और तुम्हारे ऊपर ही उंगली उठाया, पर मैं जानता हूँ कि तुमने कभी भी हमसे और पुक्की से इतना प्यार किया है तुमने कि तुम हमेशा चाहती थी कि पुक्की हमेशा खुश रहे और सेफ रहे और तुम एक अच्छी माँ बन के दिखाती, पर मेरी ही गलती की वजह से ये सब हुआ। तो वो बोलती है कि कोई बात नहीं अरमान, तुम इस तरीके से माफ़ी मत मांगो और तुम अगर चाहते हो तो आज भी हम दोनों मिल के पुक्की को ढूंढ सकते हैं। तभी वो बोलता है कि मुझे तुम्हें एक चीज़ और बतानी है। तो वो बोलता है कि वो पूछती है कि गीतांजलि और मायरा के बारे में। तो वो बोलता है कि हाँ। तो जैसे ही बताने जाता है कि जो हमारी
मायरा ही हमारी पुक्की है, तब तक वहाँ पे जो गीतांजलि होती है वो आ जाती है और वो उसे बोलने से रोक देती है कि अरमान नहीं प्लीज़। और फिर जैसे ही वो उसे आके रोकती है तभी अरमान को वो हाथ पकड़ के ले जाती है और बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना है। तो वो बोलता है कि नहीं, मुझे अभीरा से बात करने दो। तभी अरमान को वो बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो, मुझे भी काम है। तो चली जाती है और बहुत रोती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। होप सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना।